नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज की कहानी है मायरा भर सको तो ही मेरे ससुराल आना। अनुराधा जी बहुत खुश थी जब से उन्होंने सुना है कि उनकी बेटी नताशा के बेटे वरुण का विवाह 1 महीने बाद होने वाला है। उनके तो पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ते। साथ ही साथ वे थोड़ा परेशान भी थी। आखिर मायरे में क्या क्या देना है होगा। अनुराधा जी के पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। अनुराधा जी के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी नताशा और छोटा बेटा रमन। रमन तो नताशा से काफ़ी छोटा था, इतना छोटा कि नताशा का बड़ा बेटा वरुण रमन से सिर्फ 7 साल छोटा है और रमन को वो मामा कम दोस्त ज़्यादा समझता है। अनुराधा जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में नुकसान हो जाने के कारण काफ़ी कर्जा सिर पर चढ़ गया और इस सदमे में वो झेल नहीं पाए। एक दिन अचानक से वो इस दुनिया से कूच कर गए। उसके बाद जो संपत्ति थी वो सब बेचकर अनुराधा जी और रमन ने उस कर्ज को चुकाया था। ले देकर सिर्फ ये मकान ही बचा था। रमन का विवाह नेहा के साथ 2 साल पहले ही हुआ था। नेहा और रमन मिलकर नौकरी करते थे और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते थे, क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना था। साथ ही अनुराधा जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो दवाइयों का खर्चा भी। दोनों फिलहाल बच्चे की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं थे। जब तक कुछ सेविंग हो जाए उसके बाद ही वे परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। आखिर मायरे में क्या क्या देना है वो लिस्ट उन लोगों को देनी थी, इसलिए नताशा संडे को अनुराधा जी के यहाँ आने वाली थी, क्योंकि उस दिन सब लोग घर पर ही मौजूद रहते थे। जब संडे को नताशा घर पर आई तो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आई थी। खाने की टेबल पर खाना खाते खाते नताशा ने वो लिस्ट रमन को पकड़ा दी और उससे कह दिया, देख भाई, जो भी इस लिस्ट में लिखा है वो सारा सामान तुम्हें लाना पड़ेगा। अनुराधा जी की उत्सुकता देखकर रमन ने उस लिस्ट को ज़ोर से पढ़ दिया। सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और रमन और नेहा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नताशा दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि अनुराधा जी भी सोच में पड़ गई कि ये एक बार भी सोचकर नहीं आई कि हम लोग इतना कुछ कैसे देंगे। दीदी, लिस्ट सोच समझकर तो बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे? नेहा ने कहा तो नताशा बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया, मायरा तो देना ही पड़ेगा भाभी। अनुराधा जी ने कहा, लेकिन बेटा यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? माँ, अब एक मायरे के पीछे क्या तुम मेरी नाक कटवा दोगी ससुराल में? वहाँ के प्रोग्राम देखे ना आपने, कितने हाई फाई होते हैं। पर बेटा, इतना तो तुम्हारे ससुराल वाले भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हम पर क्या क्या बीती है। आखिर कुछ तो सोचो। अनुराधा जी ने नताशा को समझाते हुए कहा, क्या पापा होते तब भी मुझे यही जवाब सुनने को मिलता? पापा के जाने के बाद क्या मेरी यही इज्जत रह गई इस घर में? अरे पापा होते तब की बात अलग थी, और अगर हम इसी स्थिति में रहते तो शायद पापा भी तब नहीं दे पाते। हम जो मायरा देंगे वह भी हम एडजस्ट करके देंगे। फिर इतना सब कुछ क्यों? यह तुम्हारा मायका है बेटा, थोड़ा तो तुम भी समझो ना। अनुराधा जी ने नताशा को एक बार फिर समझाते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि नताशा के ससुराल वालों ने ये सब नहीं मांगा होगा। नताशा खुद कई चीज़ें अपने लालच के कारण, या यूँ कहे लोग दिखावे के कारण, लिख कर लाई है। अगर नहीं दे सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है आने की, लेकिन आओगे तो मेरा तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आखिर मेरा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। एक मायरा देने में आपको जोर आ रहा है? कहते कहते नताशा ने खाने की थाली एक तरफ फेंक दी और खड़ी हो गई। यह सब देखकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों में से आंसू आ गए, पर नताशा कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। अनुराधा जी अपनी निगाहें बेटे बहू की तरफ भी नहीं कर पा रही थी। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उनकी बेटी ऐसी हरकतें कर रही है। रमन ने चुप कराने की कोशिश की तो नताशा यह कहकर चली गई कि अगर मेरे मन मुताबिक मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। अनुराधा जी को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस तरह की बातें कर रही है। वह इतनी कठोर हो गई कि उसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, जबकि नताशा को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी नहीं रखी। यहाँ तक कि नताशा के पति का बिजनेस भी उसके पिता की ही देन है। पर आज उनकी बेटी संपन्न हो चुकी है, अच्छी स्थिति में आ चुकी है, तो सब कुछ भूल गई।
खैर नेहा और रमन ने अनुराधा जी को संभाला। सारी रात अनुराधा जी सोचती रही। सुबह जब उठी तो उन्होंने रमन और नेहा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा तुम लोग मुझ पर कितना विश्वास करते हो। उनका सवाल सुनकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी बहन के यहाँ मायरा कैसे जाएगा, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर नेहा और रमन ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और साथ ही साथ कहा, माँ आपको जो करना है आप कीजिए, हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं। शादी के 3 दिन पहले अनुराधा जी नताशा के घर पहुंच गई। देखा तो वहाँ नताशा के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। जब नताशा ने अपनी माँ को वहाँ आए देखा और उसके भाई व नेहा को वहाँ नहीं देखा तो पूछने लगी, अरे माँ आप अकेली आई हो, रमन और नेहा कहाँ है। उसकी बात सुनकर अनुराधा जी ने कहा, हाँ वो लोग नहीं आए। दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। ये सुनकर सब लोग अनुराधा जी और नताशा की तरफ देखने लगे, पर अनुराधा जी ने बोलना जारी रखा, तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ और प्रॉपर्टी तो मेरे पास है ही नहीं, ले देकर वो घर बचा है, तो सोचा तुम दोनों में बराबर बांट दूँ, इसलिए पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ। अब बाकी का हिसाब किताब भी कर ही दो। अनुराधा जी खुलकर बात कर रही थी, जो सबको सुनाई दे रही थी। अचानक से होने वाले हिसाब किताब की बात सुनकर नताशा ने कहा, कैसा हिसाब किताब माँ? अरे पहले सुन तो सही। तुम्हें याद है जब तुम्हारे पति का काम नहीं चलता था और तुम लोग पैसों से परेशान रहते थे, तो तुम्हारे पिताजी ने उस समय तुम्हें 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे, तो वो पैसे तुम चुका दो। और हाँ, रमन मेरी जिम्मेदारी अकेले ही उठा रहा है, तो जब तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए तो जिम्मेदारी में भी बराबर की हिस्सेदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो बता मैं कब आऊँ तेरे पास रहने के लिए। अनुराधा जी की बात सुनकर नताशा सख्ते में आ गई। ससुराल वालों की निगाहें अपनी तरफ देखकर नताशा शर्मिंदगी से बोली, यह क्या बोल रही हो माँ? यही कि प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा चाहिए, तो जो जो खर्चे तुम्हारे पिता ने रमन से ज़्यादा तुम पर किए हैं वो तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। साथ ही साथ रमन के बराबर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, तब जाकर बराबर हिस्सा होगा। माँ आप इस तरह मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती हो, नताशा ने चिढ़ते हुए कहा। तो अनुराधा जी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुम ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीहर का मान सम्मान भूल चुकी हो। अरे इन्हीं ससुराल वालों के लिए ही तो तुम अपने भाई भाभी को शादी में आने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। अनुराधा जी की बात सुनकर नताशा का पति सुरेश वहाँ आ गया। हमने कब लिस्ट तैयार करके दी? वह गुस्से में नताशा की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है नताशा, सच सच बताओ, और तुम अपने ससुराल वालों को बदनाम क्यों कर रही हो, जबकि किसी ने भी तुम्हें कोई लिस्ट बनाकर नहीं दी है। अपने पति की डांट सुनकर नताशा अनुराधा जी से बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा तो ना करो। अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हें शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी तब तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही है? नताशा ने शर्मिंदा होकर अनुराधा जी और सुरेश से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मायरा तो तब भी भर आया, लेकिन वही जो रमन और नेहा की आर्थिक स्थिति के अनुरूप था। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।